नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनरी सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। इसके पहले लेक्चर में आप लोग बाइनरी एडिशन, है ना, बाइनरी एडिशन एंड इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों आपने कर लिया है। ठीक है, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों मैंने करा दिया है। होप सो आप लेक्चर को देखे होंगे और फिर कुछ क्वेश्चन भी दिया गया था, उसको आप सॉल्व करने का प्रयास किए होंगे। ठीक है, और आपसे सॉल्व हो भी गया होगा, राइट। तो अब हम बात करते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन का। देखिए, बाइनरी सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं किसी भी, जैसे कि मान लीजिए कोई डिजिट है, कोई भी डिजिट डेसिमल की बात हम कर लें, जैसे कि मान लीजिए 1 है और 3 है और ये 9 है, कुछ ऐसा है ना। तो ये 3 में से 9 को, अगर 3 में से 9 को माइनस करें, घटाएं, तो संभव है घटाना? नहीं। तो हम क्या करते हैं, इससे एक क्या कर लेते हैं, बोरो ले लेते हैं। समझ में आ रही बात? तो 1 से क्या करते हैं, एक बोरो लेते हैं, तब जाकर के ये संख्या हमारा क्या बन गया, 13। और फिर 13 में से आप क्या करते हो, 9 को माइनस कर देते हो, राइट। इसी प्रकार से जैसे आपका कुछ मान लीजिए ये भी संख्या आपका रहा, ठीक है ना, ये 2 है और ये 3 है, कुछ ऐसा संख्या भी रहता है, उसमें भी आप क्या करते हो, यहाँ 4 ले लो, खुद से समझने में आसानी होगी। तो ये 3 में से 4 नहीं जाता, तो आप क्या करते हो, इस 1 से आप बोरो लेते हो। ठीक है, अगर 0 रहता है तब तो आप 2 से लेते हो, फिर ऐसा समझ रहे हो ना। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा हमारा, ठीक। बट अंतर यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ये है कि जब कभी हम बोरो लेंगे तो हम बोरो क्या करेंगे, 1 को बोरो करेंगे, मतलब किसी के बिट को बोरो करेंगे, ठीक। जो कि हम अभी आपको बताएंगे कि कैसे हम बोरो करते हैं और किस प्रकार से माइनस हम करते हैं इन केस ऑफ अ बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो ये आपका कुछ फार्मूला है, इसको आप ध्यान में रखिए। फार्मूला कह लीजिए या फिर माइनस या घटाव का विधि कह लीजिए। इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ए एंड बी, है ना। ए एंड बी है, जिसको कि क्या करना है, माइनस घटाना है। फिर हो गया हमारा क्या, सब्ट्रैक्शन एंड देन बोरो। सब्ट्रैक्शन का मतलब हुआ कि घटाने के बाद जो रिजल्ट ऑब्टेंड हुआ वो हमारा सब्ट्रैक्शन हुआ। लेकिन वह रिजल्ट को ऑब्टेंड करने के लिए क्या आपने किसी से बोरो लिया है, क्या किसी से आपने ऋण लिया है? वह जो ऋण होगा या जो बोर होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, बोरो कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि हम बोलते हैं पैंचा लेना, क्या बोलते हैं, पैंचा लेना, ठीक ना। तो जैसे यहाँ पे होता है ना, 3 से 9 को माइनस करना है, तो नहीं माइनस हुआ तो हम इससे क्या किए, पैंचा ले लिए, मतलब इससे ऋण लिए, इससे हम बोरो किए, राइट। तो यही चीज यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी क्या होगा, फॉलो होगा। तो हम लोग देखेंगे उसको। सबसे पहले आप इसको ध्यान रखिएगा कि कैसे ये बोरो लिया जाता है या किस प्रकार से हमारा ये परफॉर्म होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बस आपको कंफ्यूजन कहाँ होगा मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, जब जीरो और जीरो की बात करें तो इजीली हमारा आंसर भी क्या होगा, जीरो ही होगा डेफिनेटली। जब जीरो है तो बोरो भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा, राइट। सो ये हमारा हो गया आपका जीरो माइनस जीरो, सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, जीरो, एंड देन बोरो भी हमारा क्या होगा, जीरो ही होगा। अब हम बात करें कि 1 माइनस जीरो, है ना। 1 में जीरो को अगर माइनस करना है, इन द सेंस कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 में जीरो माइनस किए तो हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो बोरो का भी कोई जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि 1 माइनस जीरो हमारा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन 1 होगा, एंड देन बोरो हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्लियर? आगे हम जब बात करें 1 माइनस वन, फॉर एग्जाम्पल 2 माइनस 2 करते हैं तो क्या होता है, 0। 1 माइनस 1 करें तो भी क्या होगा, 0 होगा। सो सिमिलर यहाँ पे भी वही चीज परफॉर्म किया जाता है। 1 माइनस 1 की बात अगर आप करते हैं तो भी हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन 0, एंड देन बोरो भी हमारा क्या होता है, 0। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, कंफ्यूजन जो होता है कहाँ पे होता है, सिर्फ और सिर्फ जीरो वाले केस में होता है, ठीक है। कहाँ कंफ्यूजन होता है, सिर्फ और सिर्फ जीरो टर्म जो यहाँ पे रहता है, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन होगा। तो उसे हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे समझिए कि मान लीजिए ये जीरो है और इसमें हमें 1 को माइनस करना है, तो संभव है क्या, यहाँ पे जीरो में से 1 तो जाएगा नहीं, तो किसी न किसी से हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, मतलब किसी न किसी से कोई कर्ज लेना पड़ेगा या पैंचा लेना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा माइनस संभव है। तो कोई बिट यहाँ पे रहेगा, मान लीजिए, है ना, कोई यहाँ पे बिट रहेगा, जिससे कि हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे, एंड देन फिर हम इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अब एक बात ध्यान रखिएगा, बाइनरी में जब कभी हम बोरो करते हैं किसी से भी, यहाँ से जैसे यहाँ पे हम बोरो किए, ठीक, तो हमारा क्या होगा, बोरो हमेशा का हमेशा 1 बोरो होता है, ठीक है। क्या होता है, 1 बोरो किया जाएगा। समझ में आ रही बात? तो देखिए, यहाँ पे जब 0 माइनस 1 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 सब्ट्रैक्शन 1 हो जाएगा, और बोरो हमारा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्योंकि 0 में से 1 तो हमारा जाएगा नहीं, मतलब माइनस तो संभव नहीं है, लेकिन हम किसी से कुछ उधार लिए, है ना, किसी से कुछ हम पैसा लिए,
बोरो किए तब जाकर के माइनस किए तो हमारा यहाँ पे आया 1, और ये 1 तो हमारा हो गया क्या सब्ट्रैक्शन, लेकिन हमने क्या किया बोरो इससे किया था तो हमारा ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो आंसर यहाँ पे क्या हो गया, ये चीज ध्यान रखिएगा, बस आपको ये मेन है, ये ध्यान रखिएगा, बाकी ये तो आपको आसानी से याद रहेगा। 0 - 1 जब हम करेंगे तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा 1 होगा, और फिर बोरो क्या होगा 1 होगा। ठीक, देखिए इस बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, उससे आप समझने का प्रयास कीजिए। नोट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कॉलम बाय कॉलम, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कॉलम ऑफ एलएसबी। ठीक है, हमेशा कॉलम बाय कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये 0 से 1 को घटाएंगे, 1 को 0 से 1, 1 को 0 से 1 को, फिर 0 को 1, ऐसे करके हम क्या करेंगे कॉलम बाय कॉलम घटाएंगे। और एक बात ये भी है कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्टार्ट करेंगे किधर से, तो एलएसबी साइड से। एलएसबी किधर हो जाएगा, ये एलएसबी हो गया हमारा, ठीक ना, और इधर हो गया क्या एमएसबी। तो हमेशा किधर से स्टार्ट करेंगे एलएसबी साइड से। उसके बाद कहता है कि इफ नेसेसरी, अगर जरूरत है तब, बोरो द नेक्स्ट हायर कॉलम, अगर जरूरत है तब, है ना, नहीं जरूरत है तो कोई जरूरत नहीं है हमें, अगर मान लीजिए जरूरत है तब हम क्या करेंगे नेक्स्ट हायर कॉलम, माने जिसके पास 1 होगा उससे हम क्या करेंगे बोरो लेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करेंगे। ठीक, तो आइए इस क्वेश्चन के द्वारा हम उसे समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे माइनस किया जाएगा। देखिए ये हमारा 0 है, 1 1 0 0 1, यहाँ पे आया 1 0 1 1 1 एंड 0। अब यहाँ पे है 0 को 1 में माइनस करना है। ठीक है, 0 में 1 माइनस करना है, जैसे ये 0 है 1 है, इसमें ये माइनस करना है, संभव है क्या, नहीं। हम क्या करेंगे इससे क्या कहेंगे, इससे पूछेंगे कि क्या आप दे सकते हैं, ये बोलेगा हाँ ठीक है मेरे पास है आप ले लीजिए। ये क्या करेगा, ये 1 दे देगा। ठीक, इसके पास यहाँ पे जो है ये अपना एक क्या किया इसको दे दिया, जैसे ही ये एक इसको दिया ये हमारा बन गया क्या 1 0। ठीक है, बोलेगा ऐसे कैसे, देखिए 1 0 का मतलब बाइनरी में क्या होता है 2, 1 0 का बाइनरी में क्या होता है 2। तो जैसे ही आप ये 1 इससे लिए ये हमारा क्या हो गया 0 हो गया, और ये हमारा क्या बन गया, ये हो गया 1 0। समझिएगा बात को। ठीक है, आप क्या किए इससे, इसके पास था एक है, इसके पास एक था, इस क्या किया इसको बोरो दे दिया, या ये 0 जो है इससे बोरो कर लिया। जैसे ही बोरो किया ये हो गया 1 0, मतलब ये हो गया क्या 2। अब 2 में से एक अगर माइनस करते हैं तो क्या होगा, ये 1 होगा। समझ में आया। अब यहाँ पे क्या हो गया 0, अब ये 0 में से 0 गया 0। ठीक है, अब यहाँ से बात करिए ये 1 - 1 0। ठीक है ना, अब फिर समझिएगा कि यहाँ 0 - 1 संभव है, ये 0 - 1 पॉसिबल है नहीं। हम क्या करेंगे, अपने बगल वाले से पूछेंगे, इसके पास भी नहीं है तो इससे इसके पास भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये नहीं है तो ये भी कहेगा चलो मैं देखता हूँ, ये क्या करेगा ये इससे पूछेगा। ठीक है, तो इसके पास है, अब ये क्या करेगा इसको दे देगा, राइट, ये इसको दे देगा। समझ में आ रही बात, ये 1 अपना क्या किया इसको दिया। ठीक, तो यहाँ पे हमारा हो गया ये 2, बोलिए कैसे, मतलब सीधा सीधा हो गया, ये 2 के जगह पे हमारा क्या बन के मिला, ये मिल गया हमारा 1 और 0 बन गया, और ये 1 0 जो है इज नथिंग बट हमारा क्या है 2 है। समझ में आई बात। अब ये हमारा क्या हो गया 0, जब ये 2 है अभी इसको इससे लेना है, इसको लेना है इससे, ये फिर 2 से क्या करेगा इसको अपना दे देगा। अब इसके पास बच जाएगा 1, और ये 2 क्या किया 1 इधर दिया, जैसे ही 1 इधर देगा ये हो जाएगा 1 0, फिर ये भी हमारा हो गया क्या 2। ठीक है, अब ये हो गया 1 0, 1 0 में आप माइनस कीजिएगा तो ये क्या होगा, मतलब सीधा सीधा ये 2, 2 में से 1 हटाइएगा क्या बचेगा ये 1। अब यहाँ बचा क्या 1, 1 - 1 0। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, ये हमारा हो गया 0। सो आंसर आपका क्या होगा, ये 1 0 0 1 होगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, ये आंसर हमारा बन के निकला। अब देखिए आप कभी भी याद कीजिए, आप ये बोलिएगा सर यहाँ पे 1 कंसीडर कर रहे हैं, कह रहे हैं 2, बाइनरी है इसलिए हम इसको 2 बोल रहे हैं। चूंकि बाइनरी में 1 और 0 का मतलब क्या होता है, 1 0 का मतलब 2 होता है। ठीक ना, 1 0 का मतलब 2 होता है बाइनरी में। ठीक, समझ रहे बात को। चलिए अब देखिए आपको मैं ऐसा बताऊं, कभी भी अगर महीने को महीने में घटाना हो, या फिर कभी आप अपना डेट ऑफ बर्थ निकालते होंगे, या फिर आप कह लीजिए कि कभी समय का घटाव करते होंगे, टाइम का जो माइनस प्लस करते होंगे, तो आप लोग कभी भी बोरो करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये 2003 है और ये अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा क्या है 2022 है। देखिए इसको ऐसे कभी करते होंगे आप,
अगर समझ में आ रहा हो तो ये 2022 है अभी, और ये हमारा तीसरा कुछ है, और यहाँ पर हमारा 5 है, मतलब 5 मार्च 2022 कुछ ऐसा कंसीडर किए। और हम कह रहे हैं कि 1993 को घटाना है 5 और 4 में, समझिएगा इस बात को, ऐसे घटाना है, मतलब 5 मार्च 2022 में से 4 मई 1993 को घटाना है। तो यहाँ तो देखिए 5 में से 4 संभव है, तो हम आप घटा देते हैं 1 बचा, लेकिन क्या 3 में से 5 घटेगा? नहीं। तो ये हमारा क्या है? महीना है। तो जब आप क्या करोगे, इससे बोरो लोगे, जब आप इस साल से जब बोरो लोगे तो यहाँ से क्या होगा, एक बोरो होगा? नहीं, यहाँ से सीधा सीधा एक साल बोरो होगा। क्या होगा? एक साल। और एक साल का मतलब 12 महीना बोरो होगा। अब ये 15 हो गया, 15, 12 प्लस 3, 15 महीना हो गया। 15 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा? ये 10। तो इसी तरह से हमारा क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्शन, ऐसा संभव है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज परफॉर्म किया जाता है कि 1 है हमारा, इससे लिए तो ये हमारा 2 हो गया, 1 0 हो गया, राइट। समझ रहे बात को? फिर इसी तरह से हम करेंगे, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपके पास, 1 0 अगर करते हैं, 1 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा? ये बचा 1, कोई दिक्कत नहीं है। 1 में 1 गया, ये क्या बचा? 0, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे आइए, ये 0 में से 1 जाएगा? नहीं जाएगा। हम क्या करेंगे, इससे मांगेंगे, ठीक है, इससे बोलो लेंगे। ये 1 अपना इसको दे देगा, ये हो गया 1 0, ये हो गया हमारा क्या? 0, ठीक है। ये 1 0 1 0 हुआ, 1 0 का मतलब क्या होता है? 2, है ना। 4 2 1 का कोड अगर लिखते हैं, देखिए तो इसका मतलब क्या हो गया? 2, ठीक है ना। समझे? ये क्या हो गया? 2। तो 1 0 का मतलब 2 होता है, तो सीधा सीधा हम ऐसा बोले कि ये 2 में से 1 अगर घटाते तो कितना बचेगा? ये 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या बचा? 0, 0 में से 0 गया, क्या हुआ? 0। और ये 1 में से 1 गया तो क्या हुआ? 0। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? इसको समझिए। देखिए तो आप लोग क्वेश्चन जितना कीजिएगा संभव है कि आप लोग आसानी से कर पाइएगा, ऑलवेज नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर होगा आपको तो सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा 0 1 माइनस करने में ही होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा जहां आपको 0 1 मिलेगा वहीं पे आपको कंफ्यूजन होगा। तो मैंने कोशिश किया है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है आपका 0 1 को माइनस करने के लिए ही लिया जाए, तो आपको आसान होगा, क्योंकि सिंपल है ना। 1 माइनस 0 अगर करते तो 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 करते हो तो 0 ही आएगा, और 0 माइनस 0 करते हो तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन बचा कहाँ पे? तो 0 और 1 में। तो 0 में जब 1 घटाओगे तो उसी के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये 0 है, ये 1 है, फिर बाकी इधर सब 0 है, और ये सब यहाँ पे 1 है, बाकी 0। क्या यह 0 से ये 1 में माइनस होगा? नहीं। अब ये क्या करेगा? इससे मांगेगा, इसके पास खुद नहीं है, ये देगा क्या? नहीं देगा। फिर ये क्या करेगा? इससे मांगेगा, ठीक है, इसके पास भी नहीं है, ये क्या करेगा? इससे मांगेगा, ठीक है, इसके पास भी नहीं है, ये क्या करेगा? लास्टली इससे मांगेगा, ठीक। अब चूंकि इसके पास है, इसके पास है, ये क्या करेगा? अपना 1 इसको दे देगा, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या? 0। समझिएगा इस चीज को, यहीं पे आपका कंफ्यूजन होगा, और इसको आप अगर समझ लीजिए तो कंफ्यूजन आपका क्लियर। ये 1 क्या किया? इसको दिया। अब जैसे ही 1 इसको दिया, ये हमारा क्या हो गया? 1 0, ठीक है। जैसे ये 1 0 हुआ, ये हमारा इसका मतलब क्या होता है? 2। अब ये 2 है, ठीक है ना। अब ये क्या है? 2। अब ये 2 से क्या किया गया? इसमें 1 दे दिया गया, क्योंकि इसको भी चाहिए, तो ये एक इसके पास रह गया, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ऐसे करके यहाँ पे कर सकते हो, ये एक बचा इसके पास। इसके पास क्या आया? फिर 1 आया। जैसे ही उसके पास 1 आया, ये भी हमारा 1 0 हो गया, ठीक है ना। ये भी हमारा क्या हो गया? 1 0, ठीक। तो जैसे ही 1 0, 1 0 का मतलब 2, यहाँ पे भी हमारा 2 आ गया। अब फिर इससे क्या किया? इसको दे दिया। तो ये जो 2 था, ये 2 से 1 इसमें दे दिया। अब यहाँ पे क्या बचा? 1। ये 1 इधर दिया, जैसे ही 1 दिया, ये भी 2 हो गया, 1 0 हुआ, मैंने कि 2 हो गया। फिर एक 2 से इसको उठा के दिया, तो अब यहाँ पे बचा क्या? 2, मतलब ये हमारा 1 0 है, और यहाँ पे बचा क्या? 1। समझा? तो 2 में से 1 जाएगा, क्या मिलेगा? 1। 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, एंड देन फाइनली आपके पास 0 तो है ही, यहाँ पे ये 0 ही है। 0 माइनस 0 आप क्या करोगे? 0 ही लिखोगे। समझ में आई बात? एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप समझिएगा इस चीज को। तो यहाँ पे क्या है? 0 है, ये सब 0 है, बाकी यहाँ पे 1 है। यहाँ 0 में से 1 में माइनस पॉसिबल, घटाव करना संभव नहीं है। हम क्या किए? इससे कर्जा लिए, इसके पास खुद नहीं था, दिया नहीं, इससे इस ये जो है इससे मांगा, ये इससे मांगा, और ये इससे मांगा। इसके पास था, इसने बोला चलो ठीक है मैं आपको दे देता हूँ, तो ये क्या किया? इसको दिया, राइट। ये 1 जो है
इसको दिया, इसके पास जैसे ही 1 दिया ये हो गया 1 0, ये क्या हो गया 1 0, और 1 0 का मतलब क्या होता है 2। अब यहाँ पे इसी से क्या करेगा, इसको देना है, तो ये दो में से एक इसको दे दिया, बच गया क्या 1। अब यहाँ पे जैसे ही इसको दिया ये हो गया 1 0, 1 0 का मतलब ऐसे कर सकते हो, ये 1 0 हो गया, 1 0 का मतलब क्या हो गया कि दो, दो में से एक क्या किया, इसको दिया, इसके पास क्या रह गया 1। अब फिर से बात किया जाए, अगर फिर से बात करें तो फिर देखिए, फिर यहाँ पे आ गया, इसके पास आया, ये भी हमारा फिर हो गया 1 0, इधर बच गया 1, ये हो गया 1 0, 1 0 का मतलब फिर से 2। अब ये 2 से एक क्या किया, इसमें दिया, और एक इसके पास रह गया, जैसे ही एक इसको दिया ये फिर हमारा क्या बन गया 1 0 बन गया, और ये 1 0 का मतलब क्या 2, 2 में से एक गया, क्या मिला 1। अब यहाँ से 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, और ये हमारा 0 तो हो ही गया, खत्म हो गया था क्योंकि इधर दे दिए थे सब, ये 0 हो गया, 0 माइनस 0 हो गया, क्या हो गया 0। समझे? उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखिए समझिएगा, एग्जाम में आपसे पूछेगा ये। आइए एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं, समझिएगा। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आप 0 से 0 को ही लें, ताकि आपको जो कंफ्यूजन जहाँ पे हो वो खत्म हो जाए एटलीस्ट। और ये अगर डिवीजन आप सीख लेते हैं तो आराम से आप जो है सॉरी सब्ट्रैक्शन अगर सीख लेते हैं तो आराम से आप डिवीजन भी सीख जाइएगा, है ना। देखिए यहाँ पे करते हैं, दशमलव है ये, ठीक है ना, इसको ध्यान दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 में 1 माइनस हुआ तो क्या बचा 0, ये फिर 0 में 0 गया, ये क्या बचा 0, 1 0 गया 1, 1 में 1 गया, ये 0, कोई फर्क पड़ा नहीं, ये आपका 1। अब बताइए ये 0 में से 1 जाएगा नहीं, ये क्या करेगा, इससे पैसा लिया या बोरो किया, ये हो गया हमारा क्या 1 0, 1 0 का मतलब 2, 2 में से एक गया, क्या बचा 1, ठीक है। जब ये इससे ले लिया तो इसके पास क्या बचा, ये 0 हो गया, ये हो गया हमारा फिर 0, ठीक। अब ये हमारा क्या हो गया 1, एंड देन यहाँ पे आ जाइए, अब ये 0 है, 0 में से 1 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ठीक है ना, नहीं जाएगा। ये क्या किया, इससे हमारा क्या किया, बोड़ो लिया, अब ये हो गया 1 0, 1 0 का मतलब 2, 2 में से एक गया 1, अब यहाँ क्या हुआ 0, 0 में से 0 गया 0। समझ में आया, यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब एक एक इसको भी करके देखिए, ठीक है। मैं बोला ना, बार बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 0 वाला वैल्यू रहे, ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन रहे वो एटलीस्ट आपका क्लियर हो जाए। देखिए ये 0 में से 1 जाएगा, नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, इससे मांगा, इसके पास खुद नहीं है, ये क्या करेगा, इससे मांगेगा, इसके पास भी खुद नहीं है, ये मांगेगा इससे, इसके पास भी नहीं है, ये मांगेगा इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, यहाँ तक तो ठीक है। इसके पास भी नहीं है तो क्या करेगा, ये मांगेगा इससे, जैसे ही ये 1 अपना इसके पास है, ये दे देगा इसको, ठीक है। जैसे ये 1 इसको देगा, ये हो जाएगा 0, ये 1 दिया इसको, ये हो गया हमारा क्या 1 0, ये हमारा क्या हो गया 1 0, ये 1 0 का मतलब 2, 1 0 का मतलब 2। अब फिर ये क्या करेगा, 2 में से एक इसको दिया, यहाँ पे बचा हमारा 1, इसको जैसे दिया ये हो गया 2, फिर ये 2 इसको दिया, फिर ये एक इसको दिया, ये एक इसको, ऐसे करके करके यहाँ पे आपका 1 बचा, 1 बचा, 1 बचा, एंड देन यहाँ 1, एंड देन 1, यहाँ पे बच गया क्या 2। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सब में से किसी के पास नहीं था, इसके पास था, यहाँ से इसने क्या किया 1 इसको दे दिया, ये इसको जैसे दिया, ये हो गया हमारा क्या 1 0, 1 0। अभी माइनस तो कर नहीं सकते क्योंकि इधर वाला बचा हुआ ऑलरेडी, हमेशा एलएसबी से ही स्टार्ट करने बोले हैं और एलएसबी से ही आपको लेके भी चलना है, ठीक ना। तो ये 1 0 हो गया, मतलब 1 0 का मतलब 1 0 का मतलब आपका क्या होगा 2, ठीक है। तो ये 2 मतलब 2 हो गया। अब ये जो 2 है, ये 2 से 1, ये 2 में से एक क्या करेगा, इसको दे देगा, एक ये अपने पास रह गया इसका। अब इसको जैसे ही दिया, ये भी 2 हो गया, 2 में से फिर ये एक इसको दिया, एक इसके पास रह गया, फिर ये 2 में से एक इसको दिया, एक फिर इसके पास रह गया, ये यहाँ पे फिर 2 बना। अब ये क्या करा, इधर भी देना है, यहाँ से 2 से फिर एक उठाया, एक इसको दे दिया, एक इसके पास रह गया, फिर ये 2 से यहाँ आया, एक इसके पास, ऐसे करते करते यहाँ पे 2 पहुंच गया हमारा, ठीक। 2 में से एक जाएगा, क्या बचेगा 1, ये 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ठीक है, पॉइंट दे दीजिए, 1 माइनस 1 0, 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, and then this is 0 0 0 ही होगा, आंसर हमारा क्या होगा, यही होगा। समझ गए, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आप लोग कुछ क्वेश्चन में दे दे रहा हूँ, आप उसको बनाइएगा, जैसे कि ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ, इसको आप बनाइएगा, है ना। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 एंड देन 1, ठीक है, इसको बनाइएगा। फिर आपका क्वेश्चन ये है 0
0 0 1 0 0, ठीक है, 1 1 1 1 1 और ये 1 और ये 0। कुछ इस प्रकार से आपका इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ एज अ होमवर्क। आप इसको ना वीडियो पॉज कर लीजिएगा और वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कीजिएगा पहले, है ना, और देखिएगा कि आप सॉल्व कर पा रहे कि नहीं। अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो आसान है आपके लिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आपके साथ, ठीक है ना, क्योंकि आगे भी आएगा। जैसे कि आप एडिशन नहीं पता चलेगा तो एडर नहीं कर पाइएगा, एडर में आपको एडिशन का ही जरूरत पड़ेगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन जो होता है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा आपसे, तो बाइनरी जो मतलब सब्ट्रैक्टर होता है वहां आपको परेशानी होने लगेगा। तो सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब अच्छे से आप यहाँ पे सीख लीजिएगा और क्वेश्चन करिएगा, ठीक ना, तो इसको आप कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिवीजन का, ठीक है। क्या करते हैं डिवीजन का, देखिए डिवीजन में प्रोसेस जो होता है एज इट इज डेसिमल के जैसा ही होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करके बताता हूँ। यहाँ पे 1 1 0 है और ये हमारा डिवाइड करना है, ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, ये 10 कुछ इस प्रकार लिए, 10 नहीं है, ये 1 0 है, राइट। अभी 10 नहीं कह सकते बिकॉज हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, बाइनरी पढ़ रहे हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये 1 0 है, ये 1 1 0 है। अगर मैं बोलूं कि 1 0 से हम अगर इसको डिवाइड करना हो तो मतलब 1 0 से 1 में आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 0 और ये 1 होगा। हम तो डेफिनेटली कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या किए 1 कर देते हैं, ये हमारा हुआ 1 0, राइट। अब इसको क्या करना है, माइनस करना है। यही करते थे नॉर्मल जो भाग मेथड है, जो डिवीजन करते थे कुछ इसी प्रकार से करते थे। ये 1 0, 1 में से 0 गया तो क्या हो गया 1 ही बचा, 1 1 हमारा ये क्या होगा 0 हो गया। अब आगे तो हमारा प्रोसेस बढ़ नहीं पाएगा, क्या करेंगे 1 0 यहाँ पे उतार दिए, ठीक है। अब फिर से देखिए कि 1 0 हो गया तो ये हमारा फिर 1 हो गया, ये 1 0 हो गया, ये हमारा क्या होगा खत्म, माने कि यहाँ पे 0 0। समझे बात को, ठीक है। अगर इसको आप देखें, अगर इसको आप करने का प्रयास करें तो देखिए 1 0 का मतलब क्या होता है, 1 0 का अगर आप बाइनरी डेसिमल में लिखते हैं तो ये होता है हमारा 2, और 1 1 0 का अगर डेसिमल लिखें तो क्या होगा 4 2 1 4 2 6, ठीक है। 4 2 क्या होगा 6 होगा, ये डेसिमल होगा। अब जब मान लीजिए 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 3 आता है। देखिए ये हमारा क्या हो गया, इससे हम भाग दे रहे हैं इस पे, इसमें, ठीक। भाज्य भाजक भागफल याद है ना, ये हमारा क्या बचा भागफल बच गया और इधर रिमाइंडर 0, तो ये इसका वैल्यू क्या है 1 1 को अगर आप कन्वर्ट करो तो ये क्या होगा 2 1 3 हो जाएगा, ये डेसिमल में देख लो। अगर 6/2 करते हो तो कितना आता है 3, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप देखो ये हमारा क्या है 2, सीधा सीधा मेरा ऐसा कहने का मतलब है, ये करोगे ये हमारा आ जाएगा, है ना, ऐसा ही है ना। तो ये 2, इसका वैल्यू निकालोगे डेसिमल में तो 3 होगा, और जब ये तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा 0 हो गया। तो ये इसी प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है ना, इजिली आराम से कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं। अब है क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से कि 1 1 0 0 डिवाइडेड 1 0 0, है ना। इसको कीजिए, देखिए 1 0 0 1 1 0 0, ठीक। क्या एक बार में संभव है, हाँ बिल्कुल कर दीजिए। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी मैंने पहले बताया 0 0 0 0 1 1 1, डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा 1 0 0 होगा। ये हो गया क्या 0, ये हो गया क्या 1, ये हो गया क्या 0, ठीक। अब ये संभव है नहीं, अब हम क्या करेंगे एक 1 0 ले लिए, ठीक है ना। ये जो 0 बचा था इसको एज इट इज यहाँ पे उतार दिए। अब फिर संभव है 1 से कर दो, फिर आपका क्या होगा 1 0 0। अब इसको जब आप करोगे तो ये क्या आएगा 0 0 0। समझे, आसान लगा। एक और क्वेश्चन करिए, अगर आसान लगा तो देखिए कीजिएगा तो आपको ऑक्टल वगैरह भी समझने में आपको आसान हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे समझ गए तो ऑक्टल भी समझ जाइएगा, हेक्साडेसिमल भी समझ जाइएगा, बहुत ही आसान है। जैसे अब मैं कह रहा हूँ आपको एक और क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 1 1 0, ठीक है, एंड 1 1 0, ये आपका बाइनरी में है, एंड डिवाइड करने बोला है 1 0 1 से, ये भी आपका बाइनरी में। देखो यहाँ जैसे ही बोल रहा हूँ मैं, इस सब बाइनरी में ही होगा, है ना, क्योंकि हम लोग बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी डिवीजन या बाइनरी मल्टीप्लिकेशन ही पढ़ रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक। तो जो भी टर्म दिया हुआ है, जो भी डिजिट दिया हुआ है, सब कोई किस में होगा बाइनरी में होगा। अब इसको आप क्या करो 1 0 1 करो, और ये हो गया 1 1 0 एंड देन 1 1 0, ठीक है। कुछ इस प्रकार से वन टाइम में ये हमारा हो जाएगा डेफिनेटली 1 0 1। घटाइए इसको, 0 में 1 गया क्या होगा 1 बचा, यहाँ से हम इसमें दे दिए थे, ये 0 हो गया, है ना, ये 0 0 0 और ये 1 1 0 हो गया।
अब देखिए यहाँ से आपको समझने वाली बात है, ये लगेगा नहीं, एक एक तो आप अपने मन से उतार सकते हो, ठीक है, एक तो उतार सकते हो, अभी भी नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे, एक जीरो उतारे, अब हम यहाँ पे फिर एक उतार दिए, कुछ ऐसा ही करते हैं ना नॉर्मल जो आप डिवीजन करते हैं, है ना, कैसे नॉर्मल जो हम डिवीजन करते हैं, भागा जो देते हो आप, ऐसा ही करते हो। ये वन बचा, नहीं लगेगा, अब यहाँ से अब करते हैं, नहीं होगा, नहीं लगेगा, हम क्या करेंगे, ये वन को यहाँ पे एक लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार तो आप लिख ही सकते हो। अभी भी देखें कि नहीं लगेगा, अब क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पे एक जीरो देंगे, अब ये एक और हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे उतार देंगे, ठीक, क्योंकि ये एक और एक यहाँ पर है ना, समझ रहे बात को, ये कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 हो गया, अब हम फिर क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 1 0 1, फाइनली 1 1 0, और ये 1 एंड देन ये 0, ठीक। अब ये 10 आ गया, अभी भी नहीं लगेगा, हम क्या करते हैं, 0 उतार देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ क्या किए, 0 उतार दिए। अब देखिए इसके बाद संभव है क्या ये लगेगा, नहीं ना, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू 4 है और इसका वैल्यू 5 है, ये इसका जो डेसिमल देखेंगे 4 होगा, इसका होगा क्या, 5 होगा, तो कभी 4 ऐसे करके आप ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, हमारा आ जाएगा आंसर फ्रैक्शन वगैरह में, तो हम उसको नहीं कंसीडर कर रहे, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ये हो गया, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा कह सकते हो कि ये हमारा क्या बच जाएगा, रिमाइंडर, ये क्या बच गया, रिमाइंडर, जिसको क्या बोलते हो, क्या शेष बच जाएगा। समझी मेरी बात को, डिवीजन पता चला। और क्वेश्चन करना है तो और क्वेश्चन कर सकते हो आप, देखिए ये क्वेश्चन और है, आप उस क्वेश्चन को भी परफॉर्म कीजिए। जैसे क्वेश्चन देखिए आपका है 1 0, यहाँ पे मैं 1 1 0 1 1 0 मैं ऐसा करके कह रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें से आपको डिवीजन परफॉर्म करना है, ठीक, ये 1 में हो जाएगा, ये 1 0 हो गया, ये 1 ये 0, अब आ गया 0, ये 1 में खत्म, 0 0, फिर आया 1, ठीक है, एक उतारे, नहीं लगा, ठीक है, नहीं लगा ना, तो हम फिर क्या करिए, एक यहाँ पे 0 लिखे, फिर ये 1 लिखे, अब ये हो गया 1, ये हो गया 1 0, मतलब ये 1 ये 0, एक लास्ट 0 बचा, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हमारा क्या हो गया 1 0, ये हो गया 0, ठीक है। अब बोलिएगा कि सर ये सही है कि गलत है, कैसे पता चलेगा, देखिए एक चीज आप कर सकते हैं, इसको आप मल्टीप्लीकेशन तो जानते ही हो ना, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 0 0 0 0 0, ये 1 1 0 1 एंड 1, 0 1 1 0 1 एंड 1, यही आंसर है ना, देखो ये वाला आ गया, 1 1 0 एंड 1 1 0, इट्स क्वाइट सिंपल ना, आ गया। तो मतलब इसका मतलब क्या है, ये सही है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन ये बराबर क्या हो जाता है, ये होता है ना, जानते हो कि नहीं जानते हो, ये भागफल गुना भाज्य बराबर भाजक हो जाता है, ठीक है ना, ये भाजक हो गया, भाज्य हो गया, और ये भागफल हो गया, तो ये भागफल और ये भाजक, भाजक गुना भागफल बराबर क्या हो जाता है, भाज्य हो जाता है, ठीक। तो यही चीज यहाँ पे कर दिए, इसको और इसको गुना करके देखे, हमारा ये आंसर है क्या, मतलब ये करेक्ट है। समझ में आया इतना, हाँ, आगे बढ़े। देखिए एक और क्वेश्चन आप कर लीजिए, क्वेश्चन है आपका कुछ 1 1 1 1 1, ठीक है, 0.1, और इसको डिवाइड करना है आपको 101 से, कीजिए इसको आराम से, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, और वीडियो को पॉज करके आप पहले वीडियो खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए इसको, और देखिए सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। फर्स्ट टाइम में 1 में लगा, चलो ये 1 1 0 1 ये 0, ठीक है। अभी अपन क्या किए, एक 1 ले लिए, अब ये क्या हुआ, 1 टाइम में लग गया, 1 0 और 1 हो गया, ये 0 0 0 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया 1 खत्म। अब यहाँ पे हम क्या किए, 1 लिखे, नहीं लगा, एक 0 दिए, फिर लिखे 1, ठीक है, नहीं लगा, फिर एक 0 दिए, दशमलव खत्म, अब लिखे 1, ठीक है ना। अब ये हमारा हो गया, एक बार में लग गया, ये 1 0, ये हो गया क्या, 0 0 0, समझ गए, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। सो क्लियर है यहाँ तक। तो इस प्रकार से आप डिवीजन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपका क्या क्या हो गया, बाइनरी एडिशन आप सीख लिए, क्वेश्चन तो आप किए नहीं जो होमवर्क में दिया गया है, फिर बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी आपने सीखा, फिर बाइनरी
मल्टीप्लिकेशन भी ऑलरेडी आपने सीख लिया, मैंने पहले बता दिया है इसे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन साथ में लिया था। फिर बाइनरी और डिवीजन, बाइनरी डिवीजन भी हमने क्या किया साथ में बता दिया, चार था। अब बाइनरी का आपने सारा चीज देख लिया, अब हम लोग ऑक्टल का देखेंगे, फिर हेक्साडेसिमल का देखेंगे, फिर इसमें आएगा वंस कम्प्लीमेंट, टूज कम्प्लीमेंट। तो वंस कम्प्लीमेंट की मदद से भी हम लोग देखेंगे कैसे हम किसी भी टर्म को सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं, और फिर आप कह लीजिए कि टूज कम्प्लीमेंट का भी देखेंगे कि उससे आप किस प्रकार से जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।